लोग बात KTM को छपरी बाइक बोलते हैं। गाइस 2,45,000 सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। एक और नया दिन और एक और नया व्लॉग। तो गाइस आप जैसे सभी को पता होगा, तो भाई पहले तो इन भाइयों को एक चीज़ बताऊंगा कि भाई बाइक हमेशा बंद करके रखा करो, ठीक है ना। बाइक खुली छोड़ देते हो। तो गाइस ये हमारी नंदी ड्यूक 250 हमारे शिवम भाई की। तो आज हम इसका बाइक का करने वाले हैं ओवरव्यू। ये बाइक ऑलमोस्ट हमारी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी हम शिवम भाई से बात भी करेंगे कि भाई 30,000 किलोमीटर में क्या क्या चेंजेस हमने इस बाइक में करवाए हैं और कैसा है परफॉर्मेंस रही है, एवरेज क्या है, सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करें ओवरऑल इसके एक्सपीरियंस की, तो अभी शिवम भाई को बुलाएंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें हमने क्या क्या चेंजेस इन्होंने 30,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या क्या करा दिया है। तो भाई इस बाइक के अंदर ना सबसे पहली चीज़ तो अपनी ये जो दोनों आप टायर देख सकते हो, टायर इसमें चेंज हो चुके हैं। अपोलो अल्फा H1 इसमें टायर लगे हुए हैं। उसके बाद सेकंड चीज़, इसकी जो ये अपनी चेन है ये भी पूरी चेंज हो चुकी है। पहले कंपनी की चेन थी, अभी पता नहीं शायद इन्होंने कंपनी की लगवाई है, कौन सी लगवाई है। तो ये वाली भी चेन चेंज हो चुकी है। और छोटी मोटी रैपिंग वगैरह जो है वो इसके अंदर करवा रखी है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हज़ार्ड लाइट, अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो फॉग वगैरह के लिए ये भी करवा रखा है। और बीच बीच में ये गद्दी का भी इन्होंने कुछ कुशनिंग वगैरह चेंज करवा रखी है। तो सारा काम इन्होंने टैंक पैड वगैरह सब कुछ लेके बाइक को कुछ काम अच्छे से करवा रखा है। तो अभी शिवम भाई को बुलाते हैं फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये हमारे शिवम भाई आ चुके हैं, तो इनके साथ डिस्कस करेंगे। शिवम भाई ये बताओ सबसे पहले कि भाई ये बाइक आपने 2023 में ली थी, सबको पता है, चलो हमें पता है। कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम पे ये बाइक? ये उस टाइम पे भाई मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 2,78,000 रुपये। 2,78,000 रुपये की। तो अभी जो लेटेस्ट 2026 के अंदर जो बाइकें आ रही है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जल्दी से फटाफट से बता दो कि दोनों चीज़ों में क्या मेजर जो उस टाइम पे जो इफेक्ट आया था ना, वो आया था भाई। एक तो DRL चेंज हुआ है। मतलब अभी DRL आप कह रहे हो, इसमें DRL आ चुका उस है। टाइम पे 390 में DRL आते थे, ठीक है। और एक जो मीटर है ना, मीटर कंट्रोल चेंज हुआ है वो। अच्छा, इसमें क्या है कि जो पहले इसमें ब्लैक एंड वाइट वो था स्क्रीन, और अभी जो है लेटेस्ट वो कलर TFT आ चुकी है। तो ये भाई दो गाइस बता दिए शिवम भाई ने कि एक तो इसमें क्या था, DRL पहले अब नहीं आती थी, वो DRL आ गई है, और दूसरा कलर TFT। बाकी ऑलमोस्ट मेजर चेंजेस कुछ है नहीं, है ना, सब कुछ सेम चीज़ें हैं। एक बैंड पाइप पे एक थोड़ा कवर दे दिया उन्होंने। ओके, तो ये बैंड पाइप पे कवर ये। अच्छा, और चीज़ इसमें आपने टायर वायर भी चेंज करवा रखे हैं। तो टायर की क्या कॉस्टिंग पड़ी और कितने पे आपने चेंज करवाए टायर? मैंने चेंज करवाए थे ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद में। 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को चेंज करवाने की नीड नहीं पड़ती है, बस वो गलती से थोड़ी हवा एक्स्ट्रा डल गई थी और वो टायर फूल गया। अच्छा, तो भाई 25,000 किलोमीटर जो कंपनी स्टैंडर्ड होता है वैसे 25,000 पे ही बोलती है। तो 25,000 पे इन बाइक के टायर भी चेंज किए थे। तो हमने अपोलो अल्फा H1 इन्होंने इसके अंदर लगवा दिए थे। और इसके अंदर आप बताओ क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई थी? जैसे गद्दी देख सकते हैं, इसके अलावा मैंने इसमें गद्दी हमें अपग्रेड करवाई थी। तो पहले कुशनिंग वगैरह कैसी थी बाइक में, कैसी आती है कुशनिंग? सही है, जो ओरिजिनल कुशनिंग आती है ना, वो ओवर द टाइम देखो कोई भी बाइक होगी वो दबी जाएंगी कुशनिंग। ठीक है। उसके बाद में मैंने अभी ये कुशनिंग करवाई है दोबारा, और इट विल कॉस्ट में अराउंड 500। अच्छा, 5,000 500। ओके, तो 500 रुपये में ही आपका ये बढ़िया हो गई है। तो जो पहले थी वो कंफर्टेबल थी, वो बहुत कंफर्टेबल थी, पर ओवर द टाइम चीजें चेंज करना। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कम चला रहे हो तो आप KTM की ओरिजिनल वाली भी कंफर्टेबल है। और बैक सीट तो उसकी इतनी बड़ी है कि पिलियन भी आपका आराम से जो है ना। तो पिलियन की इसमें कोई है नहीं, क्योंकि भैया नेकेड बाइक है, तो पिलियन की ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी और इसमें जो चेंजेस करवाए हैं, वो जो बड़ी टेल आईडी आती है मैंने वो, हाँ, तो जो कंपनी के साइड से गाइस टेल आईडी आती है वो हमने हटवा रखी है सारी। तो टायर पूरा नंगा हो चुका है, आप देख सकते हो। बट क्या है कि टेल आईडी लगवाने के बाद टायर का जो लुक होता है ना, बहुत प्यारा हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट ये है कि हाँ, बरसात के टाइम पे थोड़ा पानी वगैरह पीछे आता है, तो वो आप बरसात के टाइम पे इसको मैं वापस जो ओरिजिनल KTM की टेल आईडी है वो लगवा, तो ओरिजिनल इसमें लग जाएगी। वैसे ये अपनी पर्सनल चॉइस है, अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो गाइज ये टेल आईडी का हो गया है। अब और शिवम भाई थोड़ा और बताओ कि और क्या चेंजेस हैं जो आपने करवाए हैं? मेजर चेंजेस बताता हूँ कि देखो अभी सर्दी का टाइम आ गया है। तो सर्दी के टाइम में सबसे बड़ा पंगा होता है विजुअलाइजेशन।
आपको क्या विजुअल मिल रहा है, 5 मीटर का मिल रहा है, 1 मीटर का मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने लगवाए थे ये मिनी ड्राइव्स, जो कि इसमें तो बेसिकली मिनी ड्राइव ना बोल के हम इसे मेगा ड्राइव भी बोल सकते हैं, क्योंकि यार देखो क्या बोले, हम पर्सनली इस दोनों साथ में ही गए थे, लगवाई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो भाई इसको मेगा ड्राइव बोलते हैं। और एक बार ना मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इसमें ना आपको 5 से 6 तरीके की अलग अलग वो है इसमें फ्रेम, मतलब लाइट्स हैं। वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैसी जलेगी। जलाओ। ये आपकी येलो कलर, ये आपकी व्हाइट कलर, ये आपका मिक्स येलो व्हाइट, ये आपकी रेड डेविल आई, और ये आपका फ्लैशर। तो ये 5 लाइटें हैं जो इसके अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है। कॉस्टिंग वॉस्टिंग तो डिपेंड ऑन द जगह, आप जहाँ से भी लगवा रहे हो उसके ऊपर है, ठीक है, कि आपको कितने की पड़ रही है। और अगर मैं और इसमें मेन कुछ चीज़ बात करूँ तो ये भी मुझे एक चीज़ दिख रही है जो इन्होंने लगवा रखी है, ये है फोक कवर। फोक कवर की मतलब इसका क्या यूज होता है, थोड़ा सा इसका यूज ये होता है कि ये अप साइड डाउन साइड है। हाँ। एक तो सबसे आपको पता है ये फोक जो है, हाँ। ठीक है ना, Slide, फोक स्लाइड। हाँ। तो धूल मिट्टी आपको पता है इंडिया की रोड कंडीशन क्या है, धूल मिट्टी ओवर द टाइम इस पर जमती है। तो जैसे ही अप एंड डाउन होता है जब आपका शोकर, तो बहुत बारीक से एक लाइन बनी होती है जो कि धूल मिट्टी की वजह से कट जाती है। और आपका बहुत मोटा खर्चा हो सकता है। तो ये बहुत मोटा खर्चा, मतलब एक तरह से गाइस कह सकते हो आप कि ये जो है ना, एक तरह से इसका सेफगार्ड है कि धूल मिट्टी भी बचाता है और इसको साफ भी रखता है और प्रोटेक्ट भी रखता है। बाई चांस अगर ये गिर भी जाता है कहीं से तो भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देता है। ऑयल लीक होने से ऑयल वगैरह लीक होने से बचाता है। एक सबसे बड़ा चेंजेस है भाई, और इसमें मोबाइल होल्डर भी लगवा रखा है भाई ने, फिलहाल के लिए अभी हटा रखा है। ये ब्रांड है सिमटेक का। तो सिमटेक का इन्होंने मोबाइल होल्डर लगवा रखा है। उसका आप ये बटन देख सकते हो, यहाँ पे बटन भी लगे हुए हैं इस तरीके से। बाकी और तो कुछ ऐसी खास नहीं है। बाकी अभी इसमें और क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो आप, ये भी बताओ कि इसमें क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डेकल करवाई हुई थी जब 2026 मॉडल 2024 मॉडल लॉन्च भी नहीं हुआ था ब्लैक कलर में, तब मैंने ब्लैक कलर करवाई थी कार्बन फाइबर। अच्छा, तो अभी लेटेस्ट भी कलर जो आ रहा है वो ब्लैक कलर आ रहा है। वो ब्लैक का आता है कलर। सारे वेरिएंट सब केटीएम का भी कोई कलर बंद ही नहीं करता है, ना कोई मॉडल बंद करता है। केटीएम के पास में ओवर द टाइम चीजें चेंज होती है। अच्छा, मॉडल आपको पुराना भी अगर आप चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा, और नया चाहते हो तो नया। तो अभी इसमें मॉडिफिकेशन में हम डेकल वगैरह भी प्लानिंग कर रहे हैं आगे, कि अगर टाइम ओवर द पीरियड अगर कुछ हुआ तो इसमें डेकल भी चांसेस है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बाइक पे खर्चा करने से अच्छा है कि एक बढ़िया प्रोटेक्टिव राइडिंग गियर्स आप ज्यादा बढ़िया खर्चा। हाँ, तो भाई गियर्स की भी बात कर लेते हैं भाई। तो देखो शिवम भाई ने हमारे गियर्स वगैरह भी पहन रखे हैं। तो जैकेट आप देख सकते हो, इन्होंने एक्सोर की जैकेट पहन रखी है भाई। कोई ब्रांड वगैरह का प्रमोशन नहीं है, तो जैकेट आप अपनी मर्जी से भाई देख लो। मैंने भी दूसरी कंपनी की जैकेट पहन रखी है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है कौन सी जैकेट आपको पसंद है। और राइडिंग बूट्स हैं ये, बूट्स भी हैं, और एजो के इन्होंने कोई बूट्स पहन रखे हैं। पैंट नहीं है इनके पास, और नी गार्ड है। और ये राइडर के जो है राइडर के इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं। बाकी नी गार्ड वगैरह अंदर पहन रखे हैं। नी गार्ड अभी घर पे रखे हैं, तो नी गार्ड भी है। तो भाई सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज मेरे को ये बताओ शिवम भाई, लोग बाग केटीएम को ना छपरी बाइक बोलते हैं, सबको पता है हमें। तो आपने 2023 में केटीएम लेने का ही प्लान क्यों किया? मतलब 250 सीसी में और भी बाइकें थी, आप सीबीआर वगैरह टाइप से, या मतलब और किसी होंडा वगैरह की बाइक या फिर और किसी बाइक में जा सकते थे, ऑप्शन थे। जैसे बजाज की हो गई, डोमिनार वगैरह हो गई, उसमें भी जा सकते थे। तो पर्टिकुलर यही क्यों? देखो भाई, एक तो LC40 इंजन आता है इसमें, है LC40 इंजन आता है। अच्छा। और 249 सीसी का इंजन है। अच्छा, LC40 बाइक क्या होता है, मुझे थोड़ा सा बता दो। मेरे अरे कहना क्या चाहते हो? भाई एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता टेक्नोलॉजी का, पर ये केटीएम की टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में ही बजाज के पास आई है, क्योंकि जब से ऑक्यूपाई करी है बजाज ने केटीएम को, अच्छा, तब से ये LC40 इंजन है, ठीक है। 249 सीसी का इंजन है, और मैक्सिमम जो स्पीड ली है ना मैंने, 160 स्पीड ली है इससे। अच्छा। और छपरी क्यों बोलते हैं इस बाइक को? छपरी भाई इंसान होता है, छपरी राइडर होता है। सही बात तो सही है। मैं भी तो प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के चल रहा हूँ ना, घर से अगर चल भाई देख सकते हो कि पूरा प्रोटेक्टिव पहन के चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो छपरी का बढ़िया हेलमेट ले रखा है। वो किस लिए ले रखा है? हेलमेट भी देख सकते हो गाइस वहाँ पे रखे हुए हैं, बढ़िया तगड़े हेलमेट भी ले रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इंसान की राइडिंग जो स्टाइल होता है ना, वो छपरी होता है। कभी भी कोई बाइक छपरी नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब ये है कि भाई ये अपनी चॉइस है कि आप कौन सी बाइक चला रहे हो, है ना। छपरी तो इंसान होता है, बाइक छपरी नहीं होता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो भाई ये सारी चीजें थी। अच्छा, अब बात करते हैं शिवम भाई, ये मुझे बताओ कि अपनी बाइक ऑलमोस्ट 30-35 हजार किलोमीटर चल चुकी है। ये बाइक चल चुकी है भाई 34,000 किलोमीटर। अच्छा, तो एग्जैक्टली 34,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है,
ठीक है। तो अब से तब से लेके अब तक कुछ क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई इस बाइक को लेके, ये बताओ आप मेरे एक सबसे मेजर जो भाई सर्विस का इशू तो कभी केटीएम में आता नहीं है मेरे को, तो आज अच्छा। तक कोई इशू नहीं आया को। तो service मतलब का। सर्विस को लेके आप कभी परेशान नहीं हुए? नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं हुई कभी भी हाँ। सर्विस सेंटर से रिलेटेड। अच्छा। वो चाहे नोएडा से रिलेटेड रही हो, दिल्ली में रिलेटेड रही हो, मुझे कहीं भी किसी भी सर्विस सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ। दूसरी चीज ये है कि भाई 34,000 किलोमीटर चलाने का एक ओवरव्यू, डिटेल्ड ओवरव्यू ये है कि इस लोग बोलते हैं ना कि इतना खर्चा होगा, केटीएम का उतना खर्चा होता है, घंटा अच्छा, खर्चा नहीं है। एवरेज क्या निकाली आपने इस बाइक से? इस बाइक से मैक्सिमम एवरेज 43 का निकाला है, और 43 का। बाकी मैंने इतने राइडर्स देखे जो 50 का भी एवरेज निकाल रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर proficiency से कंपनी चलाने वाली चीज कंपनी होती है शायद ना। 25 से 30 के आसपास का इसका देती है, या 30? कंपनी जो एवरेज वो करती है 35 का। अच्छा, 30-35 हाँ, का हो गया पर अपना। अच्छा। मैं ऑलमोस्ट सिर्फ 40 के अराउंड का एवरेज लेता हूँ हर बार। तो 35 से मतलब ऊपर का एवरेज 250 सीसी की बाइक में आप 40-42 का एवरेज निकाल रहे हो इजीली? निकाल रहे हैं। और बात सारी होती है राइडिंग के स्टाइल की, राइडिंग प्रोफिशिएंसी की, आप कितनी प्यार से अपनी बाइक को चला रहे हो। लाइक मतलब भाई तुम्हारा खुद का ही तो व्हीकल है, हाँ, तो उस तरीके से चलाओ ना उसको। ठीक है, ठीक है। अब फिर वही छपरी वाली कैटेगरी में तो तुम भी आ जाओगे, अगर वही होम करोगे, फलाना करोगे, ठिकाना करोगे, रैंडम ब्रेक। अच्छा, तो 30,000 किलोमीटर चला दी, तो राइडिंग वाइडिंग जैसे करते हैं हम, तो आपने कहाँ कहाँ तक अभी आप जा चुके हो, मतलब कहाँ कहाँ ले जा चुके हो उस बाइक को आप? नैनीताल की ऑलमोस्ट उधर का वाला सारा एरिया हाँ। मैंने कवर करा हुआ है। और कैची इसी धाम, बाइक से ही हाँ, जा चुके हैं? कैची धाम तो मैं इसको फर्स्ट ड्राइव जो अपने की थी वो कैची धाम की ही करी। अच्छा, और कहाँ मेजर मेजर कहाँ जा चुके मेजर हो? मैं देहरादून गया हूँ अभी, और कहाँ गया हूँ यार, मेरे को एग्जैक्टली जगह याद नहीं आ रही। मतलब जैसे पर मतलब काफी अच्छी जगह जा चुके हो आप, काफी लोकेशन पे जा चुके काफी हो, लोकेशन उज्जैन पे वगैरह और लद्दाख वगैरह जा अभी चुके हो? वो मेरे अभी लिस्ट में है चीजें कि हाँ। ये चीजें करनी है। और एक्सप्लोर तो भाई अब एक्सप्लोर के नेचर से ही चलना है। हाँ। तो 34 चला चुके हैं अभी, और बाकी की जितनी भी रहेंगी वो सब एक्सप्लोरेशन पे रहेगा सारी चीजें। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर चुके हो, इस बाइक के साथ कवर कर चुके हो। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें अभी होने भी वाली हैं। तो अब क्या प्लानिंग है इसमें, क्या मॉडिफिकेशन की प्लानिंग दिमाग में चल रही है? मॉडिफिकेशन की प्लानिंग एक तो सबसे मेन चीज तो वही चल रही है कि एक रैप करवाना है मेरे को प्रॉपर। हाँ, ये रैप हो गया। वो मेनली पीपीएफ रैप ही होगा, और वो नए मॉडल पे ही बन जाएगी ये पूरी बाइक एकदम। इसको अच्छा। पहचान भी नहीं पाता है, पहले भी कोई पहचान नहीं पाता था, पर मैं ओवर द टाइम चीजें चेंज करते रहता हूँ, इसको वापस तो अपने मतलब कलर में मेन लेके अभी आते रहता अपना रैप है, रैप के अलावा कुछ और तो ऐसी कोई खास चीज है नहीं। हाँ, तो गाइस बीच बीच में कुछ छपरी आ रहे थे इसलिए हम रोक दे रहे थे। तो आते हैं, हाँ, रैप पे थे हम, कि भाई रैप है अपनी मेन। हूँ। तो गाइज मैं जो पर्सनल सजेशन दूंगा ना आप लोगों को, ये देखो छपरी देख सकते हो आप, आवाज सुन सकते हो। पर्सनल सजेशन गाइज ये रहेगा कि आप अपने राइडिंग गियर्स पे खर्चा करो, ना कि बाइक पे। और ओवर द टाइम बाइक की सर्विसिंग रखो अच्छी। अच्छा, तो भाई टाइम पे सर्विसिंग इसका, वगैरह टाइम से कराओ, हाँ, है ना। 30,000 चला चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, हर जगह लेके बाइक को जा रहे हैं, ट्रिप भी मार रहे हैं, लंबी लंबी सब कुछ है। और मेरा तो ऑफिस का सारा वर्क भाई, ये मेरी ऐसी मतलब ये 250 सीसी में इतना बड़ा बीस्ट है ना कि मेरा डेली कॉमोडिटी का पार्ट है। पार्ट है ये, और राइडिंग का भी पार्ट है। तो मेरे को आज तक इसमें वैसे कोई दिक्कत आई नहीं है। तो इस बाइक को अगर कंसिडर कर रहे हो तो ये बाइक ले सकते हो, एवरेज वगैरह भी ठीक है है। इसमें, है ना, सारी चीज ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गाइस जैसे कि आपने देख लिया है वीडियो में कि भाई पूरी हमने ओवरव्यू कर दिया है। आप ड्यूक 250 बिना किसी हिचकिचाहट के ले सकते हैं। एक चीज और मैं ऐसे ही शिवम भाई से पूछना चाहूंगा, अभी लेटेस्ट आपको कुछ आइडिया है कि ये बाइक कितने की पड़ रही है आपको? अभी मैं अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इट्स ऑलमोस्ट 2,45,000। तो गाइस 2,45,000 की ये बाइक नियर अबाउट पड़ रही है इस टाइम पे, क्योंकि जीएसटी वगैरह की वजह से कुछ रेट्स कम हो गए हैं। तो 2,45,000 के आसपास इसका बाइक का प्राइस होने वाला है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई बाइक को ना तरीके से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती बाइक में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाइक आपके सामने 250 सीसी की बाइक है, 40 से 45 का एवरेज निकाल के दे रही है। हम इसमें उन्होंने ऐप भी इंस्टॉल कर रखी है, मैंने देखी अभी, उसमें वो 40-42 का दे रही है, और राइडिंग स्किल अच्छी है, तो बाइक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यही था एक छोटा सा ओवरव्यू जो हमने अपने शिवम भाई के साथ किया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बाइक में क्या मिस हुआ ये भी मुझे जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।